आज हम बात करेंगे कि अपनी बॉडी के एक एक टिश्यू सेल्स को कैसे एक्टिव करें। सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा, बहुत इजी आसनों के द्वारा अपने शरीर के एक एक टिश्यू सेल्स को हम एक्टिव करेंगे। जब हमारे बॉडी के एक एक टिश्यू सेल्स एक्टिव होंगे तो हम बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ हमारा वेट अगर बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, उसे कैसे कंट्रोल में करना है, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम सेतु बंद आसन से। सेतु बंद आसन बहुत ही आसान है, हर व्यक्ति उसे कर सकता है। ठीक है, पहले अपनी मैट पर इस तरह से आपको लेट जाना है। आराम से इस तरह से लेट जाना है। गहरी लंबी सांस लेनी है। पहले तो 5 से 7 बार गहरी लंबी सांस लें, जो मैंने कल वीडियो में बताया था, जिसमें आपका पेट फूले। क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो जब हम लेट कर करेंगे, तो जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे तभी हमारी पेट फूलेगा। बैठकर हमें प्रैक्टिस ना होने के कारण वो गहरी लंबी सांस हम अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इस तरह से पेट फूला, रिलैक्स, फिर से होल्ड करते हुए गहरी लंबी सांस के द्वारा इस तरह से हमने अपने पेट के, अपर बॉडी के टिश्यू सेल्स को एक्टिव कर लिया। अब हम आगे आसनों में बढ़ेंगे। अब हमें इस तरह से सेतु बंद आसन करना है। अपने हो सके तो अपने पैरों को पकड़ लें। पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दाएं बाएं हाथों को रख लें इस तरह से, और ऊपर की तरफ अपनी हिप को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से, और चेस्ट को फैलाव देना है। यहाँ से चेस्ट को फैलाव देना, लंग्स को फैलाव देना, ऑक्सीजन को अच्छे से, ताकि हमारे चेस्ट के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाए। इससे हमारा वेट लॉस भी होगा। अगर आपको थायराइड है, वो भी समस्या भी आपकी दूर होगी। इसी में होल्ड करते हुए गहरी लंबी सांस लें, पेट को फूलाकर रिलैक्स। एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके हम 5 रिपीटेशन करेंगे। इसमें फिर सेकंड इसका वर्जन करेंगे। फिर दूसरी बार फिर से सांस भरते हुए आसन में जाना है, सेतु बंद आसन में, और होल्ड करें। जिन्हें थायराइड है, शुगर है, उनके लिए सेतु बंद आसन बहुत ही जबरदस्त है। इसके साथ साथ आप इस आसन के साथ अपने आप खुद से जुड़ो। आप खुद से महसूस करो, आपकी पैरों पर खिंचाव आ रहा है, आपकी पूरी नस नाड़ियां पैरों की खिंच रही हैं, वो एक्टिव होंगी, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन। इसके साथ साथ आपकी पाचन क्रिया भी तंदुरुस्त होगी। रिलैक्स। जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही होल्ड करें। ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10 गिनती तक कर पाए, 15 गिनती तक कर पाए। फिर से गहरी लंबी सांस। इस तरह से इसके 5 से 7 बार रिपीटेशन। रिलैक्स। अब हम इसमें दूसरा तरीका है, हाथों को साथ में एक्टिव करेंगे। ठीक है, सेतु बंद आसन में हाथों को भी एक्टिव करना है। हाथों को पीछे इस तरह से कर लेना है, और सांस भरते हुए ऊपर जाना है। हाथ आपके दाएं बाएं आ जाएंगे। अब इसे, इसकी रिपीटेशन हम 5 से 7 बार थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा जब आप बार बार इस तरह से अपनी हिप को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे बार बार इस तरह से, इसके साथ साथ हाथ भी एक्टिव होंगे, तो आपका धीरे धीरे आर्म्स का फैट और टमी का फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है अब हमारा सेतु बंद हो गया। सेतु बंद में दूसरा वर्जन भी हो गया इसका, हाथों के साथ। अब तीसरा है, हम एक एक पैर से
ये वाला जो आसन होता है पवन मुक्तासन होता है, जो इस तरह से किया जाता है, इसे हम आसानी से करेंगे। ठीक है, एक एक पैर से करेंगे। अपने दोनों पैरों को सीधे कर ले पहले। ठीक है, एक एक पैर से करना है। 1, और पैर के पंजों को बाहर की तरफ खिंचाव देना है। इससे आपको कभी भी गैस, ब्लोटिंग, अपच जैसी समस्या नहीं होगी। और इसे कमर दर्द वाले और सर्वाइकल वाले भी कर सकते हैं। उन्हें कैसे करना, बस इतना करना है। ठीक है, लेकिन पंजों को ध्यान रखना है कि पंजे आपकी बाहर की तरफ होने चाहिए। 1, 2, जिन्हें कमर दर्द है, सर्वाइकल वाले हैं, वो इस तरह से करें। 3, और जिन्हें कमर दर्द, सर्वाइकल नहीं है, वो इस तरह से आगे की तरफ झुककर और इस तरह से होल्ड करते हुए करें। अगर आप इसे थोड़ा सा रिदम के साथ करोगे, इस तरह से 1, 2, 3, 4, और पेट पर दबाव देते हुए, इससे आपका टमी का फैट भी बर्न होगा और आपका एक्स्ट्रा थाई का फैट भी बर्न होगा, और आपकी धीरे धीरे एक एक टिश्यू सेल्स एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। लगातार 100 बार कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो शुरुआत में 25 से 30 बार कर लें तो उससे भी आपका काफी फायदा हो जाएगा। इनहेल एक्सहेल करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। आप जब लगातार इसे पवन मुक्तासन को एक एक पैर से 50 से 100 बार करेंगे, इसका पूरा खिंचाव आपके पेट पर आएगा। पेट पे आंतें मजबूत होंगी और आपको गैस, अपच, ब्लोटिंग जैसी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो हो गया हमारा। अब तीसरा है हमारा, बहुत आसान तरीका है वो भी, जिससे भी हमारी आंतें मजबूत होंगी, गैस, अपच, ब्लोटिंग जैसी समस्या दूर होगी, और इसे हमने नाम दिया इंस्टेंट गैस रिलीफ एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से बैठना है। इस तरह से बैठ जाए, दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ ही रखना है, कोशिश करना है अपने टमी से टच करने की, और इसमें आपको रोल करना है अपनी कमर से। जब आप अपनी कमर से रोल करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो रिलैक्स होगी और आपकी आंतें मजबूत होंगी। आपको अगर गैस बनी हुई, भयंकर गैस है, गैस के कारण आपका पेट फूला हुआ है, आप ये वाली रोलिंग करके देखो। इस तरह से लगातार 50 से 60 बार करना है। 50 से 60 बार नहीं कर पाओ तो 25 से 30 बार कर ले, उसमें भी काफी आपका काम हो जाएगा। यकीन ना हो तो करके देख लेना ये वाली। इसे हमने इसीलिए इंस्टेंट गैस रिलीफ एक्सरसाइज नाम दिया है, क्योंकि इससे इंस्टेंटली हमारी गैस पेट से बाहर निकल जाती है। इसके साथ साथ जब हम इस तरह से पेट पर दबाव दे रहे हैं तो हमारा पेट पिच रहा है, और जब हम इस तरह से पुश करके आगे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा जो टमी का एक्स्ट्रा फैट है वो भी धीरे धीरे बर्न हो जाएगा। शरीर में सिर्फ फैट बढ़ना ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए कभी भी, इसके साथ साथ अपनी आंतों पे भी काम करना है। हर वो एक आसन करो फैट बर्निंग का जिसमें आपकी आंतें भी मजबूत हों, क्योंकि जब आपकी आंतें मजबूत होंगी, चाहे आप कुछ भी खा लो, आपका खाया भी अच्छे से पच जाएगा। जब आपका खाया भी अच्छे से पचेगा तो भाई धीरे धीरे आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। रिलैक्स, इस तरह से गहरी लंबी सांस। मुझे तो डकार जैसा भी महसूस होने लगा, क्योंकि जो भी मैंने कुछ खाया पिया है वो भी, चाहे वो गैस मुंह से निकले चाहे दूसरे तरीके से निकले, लेकिन हमारे शरीर में थोड़ी बहुत तो गैस बनती ही है। तीसरा, 3 हो गए अब हमारे। आगे हम चलते हैं। अब इस तरह से पैरों को आगे कर लेना है। ये भी हमारा सामने के फैट को बर्न करेगा, इसके साथ साथ आपके पैरों की नस नाड़ियां मजबूत होंगी। दूसरा, इसके साथ साथ आपकी आंतें मजबूत होंगी। मैंने जैसा कि पीछे बोला है, सिर्फ वेट लॉस करना ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। अपनी नस नाड़ियों को, एक एक टिश्यू सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाओ, एक एक टिश्यू सेल्स को एक्टिव करो, और आप काफी लंबी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इस तरह से आप जितना आप जा पाए उतना जाने की कोशिश करें।
अगर आप इस तरह से लगातार 50 से 100 बार करते हैं, इसके बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। आपके पैर भी मजबूत होंगे और टम्मी का फैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी इनहेल एक्सहेल करते हुए, क्योंकि सांसों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। जब तक सांस है हमारा शरीर, जब तक शरीर जीवित है, अगर हमारे शरीर से सांस निकल जाए ना, तो शरीर में से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, शरीर हमारा मलकुंड बन जाता है, तो कोई भी उसे 24 घंटे भी नहीं रख सकता है घर में। इसीलिए भाई गहरी लंबी सांस जरूर लेते रहा करो, जो आपके पेट तक जाए, जो कि मैंने कल वीडियो में बताया था। ये वाले आप गिट्टी के साथ आराम से बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा फैट पे काम हो गया। अब हम अपने लंग्स को मजबूत करेंगे, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, तो जुकाम खांसी जैसी समस्या धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या कैसे करना है, बहुत इजी तरीका है। खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। आगे हाथ ऐसे और पीछे इस तरह से अपनी चेस्ट को फैलाव देना है, गहरी लंबी सांस लेते हुए, और आसमान की तरफ देखना है। ठीक है, और आगे इस तरह से डाउन हुक करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को, कमर को बेंड करती हुई इस तरह से गहरी लंबी सांस लेंगे अब इस तरह से, और फैलाव दें अपनी चेस्ट को और आसमान की तरफ देखें, खुले आसमान की तरफ। हथेली आपकी आसमान की तरफ खुली हुई, इससे आपके लंग्स को, चेस्ट को पूरा फैलाव मिलेगा और ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर जाएगी। आगे रिलैक्स, दिख सकता, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, और पूरा फैलाव दो अपनी चेस्ट को। आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी दबाव आना चाहिए, हाथों पे भी, थोड़ा सा वजन को अपने कंधों पे आने दो। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। अब हम आगे करेंगे अनुलोम विलोम। जो ये कहते हैं कि हमें तो कुछ करने का मन ही नहीं होता है, सोचते हैं हम कल से करेंगे, आज से करेंगे, लेकिन करने का मन नहीं होता है। अगर आप इंटरनली अंदर से मजबूत हैं, तो आपका इच्छा शक्ति जागृत होगी। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप 101% अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हो। अब इच्छा शक्ति को मजबूत कैसे करना है? जो हार्ड आसन नहीं कर सकते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो शुरुआत में वो धीरे धीरे पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट और 25 मिनट, लास्ट 25 मिनट, 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट लास्ट आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। आप इंटरनली अंदर से आपकी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी। आपको जो करना है वो करना ही है, ये वाली आपके अंदर इंट्यूशन पावर आ जाएगी। इसीलिए अपने आप को अंदर से जगाना है। आप अंदर से तभी जगा पाओगे जब आप अनुलोम विलोम करोगे, और अनुलोम विलोम को होल्ड करते हुए करोगे, तो आपके एक एक टिश्यू सेल तक ऑक्सीजन जाएगी और आपके अंदर पावर आएगी। जब आपके अंदर पावर आएगी, तभी तो आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी। तो करना कैसे? इस तरह से आपको मुद्रा धारण कर लेनी है। आपका राइट नोस्ट्रल है, उस पर आपका अंगूठा जाएगा। राइट नोस्ट्रल को पहले बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है। ये हमारा क्रम चलेगा, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। और जब आप इनहेल करोगे, गहरी लंबी सांस लोगे और उसे होल्ड करोगे, और जब आप उसे सांस को बाहर निकालोगे, अपनी एक कोई भी अपनी जो भी कमजोरी है आपकी, उसे बोलना है, ठीक है, कि मैं बीमार हूँ, जो मेरी बीमारी है ठीक हो रही है, पॉजिटिवनेस के साथ। मेरी इच्छा शक्ति अब जागृत हो रही है, मैं स्ट्रांग हो रही हूँ, मेरे अंदर इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, मैं अब कुछ कर सकती हूँ। इस तरह से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी आप बोलना चाहते हैं, इस तरह से अपने आप को मोटिवेशनल बातें बोलते हुए एक्सहेल करना है। और देखना 10 से 15 दिनों में आपका वो क्रम बन जाएगा जो आप अपना क्रम बनाना चाहते हो। ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसे हाई बीपी, लो बीपी, या फिर कोई भी अगर किसी को कैसी भी बीमारी है, हर कोई व्यक्ति अनुलोम विलोम कर सकता है आराम से। या तो सुबह के टाइम खाली पेट या शाम के टाइम खाली पेट आप कभी भी कर सकते हैं। चलो करते हैं शुरुआत। गहरी लंबी सांस लेंगे, बाएं नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, आंखें बंद, बिल्कुल शांत वातावरण में कोई भजन वगैरह चला सकते हैं आप।
और होल्ड करें। एक्सहेल करते हुए बोलें, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। जिससे सांस को बाहर निकाला उसी से आपको इनहेल करना है और होल्ड करना है। यकीन मानिए, अगर आप लगातार अनुलोम विलोम करते हैं तो 101% आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी और आप अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं।